जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यस टेट और ट्री 4.0 इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के अच्छे खासे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर आज साथ है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब ना नसइयों, राम कृपा हो निशा सिराने, आगे फिर न डसइयों। इस कथन में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, वात्सल रस, अद्भुत रस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अब लो नसानी अब ना नसइयों, राम कृपा भव निशा सिराने, आगे फिर न डसइयों। यहाँ पर है शांत रस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण होता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, परि या परा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग है प्रा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रा उपसर्ग है। प्रभु में प्रा उपसर्ग है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? यह एक संस्कृत उपसर्ग है। और इनमें निर्मित अन्य शब्द जो है, प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो होगा, जैसे प्रकाश, प्रकाश में भी प्रा उपसर्ग है। प्रख्यात, प्रख्यात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो उपसर्ग जो है प्रा है, प्रकाश में प्रा उपसर्ग है। इसके अलावा प्रचार, प्रचार में ही प्रा उपसर्ग है। प्रबल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रबल में भी प्रा उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्रिया विशेषण। जिस शब्द में क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और रेखांकित भाग जो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ लिखने क्रिया की विशेषता बतला रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी पूछा है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। तो व्याकरण की दृष्टि से आशीर्वाद किस रूप में लिखा जाता है? तो इसका शुद्ध वर्तनी होगा आशीर्वाद। इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। संस्कृत का शुद्ध वर्तनी पूछा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अभी भी बताया 8 से 10 क्वेश्चन, और उतने ही क्वेश्चन लिए भी गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। संस्कृत का शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो संस्कृत को लिखते हैं इस प्रकार से, संस्कृति। किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही वर्तनी छांटिए। जिजीविषा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी पूछा है।
जिजीविषा इस प्रकार से लिखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धवर्तनी जो होगा जिजीविषा फर्स्ट ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या ऐश्वर्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं शुद्धवर्तनी से, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐश्वर्य का शुद्धवर्तनी क्या होगा? ऐश्वर्य इस प्रकार से लिखा जाता है, किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए, आहुति, आहुति, आहुति या आहुति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आहुति का शुद्ध वर्तनी पूछा है। आहुति इस प्रकार से लिखते हैं, आहुति, छोटा ऊ की मात्रा होती है, तापी छोटी की मात्रा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आहुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द छांटिए। यहाँ पर विलोम पूछा है, और विलोम से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द होगा आदर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आदर। मान और सम्मान का विलोम शब्द जो होगा अपमान, अपमान। मान और सम्मान जो है समानार्थी हैं, इसके विलोम शब्द होंगे अपमान। सत्कार का विलोम शब्द होगा तिरस्कार, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, सत्कार का विलोम शब्द होगा तिरस्कार, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनिए। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ। अज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञानी, अज्ञानी का विलोम शब्द ज्ञानी। मूर्ख का विलोम शब्द होगा विद्वान, ये इंपॉर्टेंट है, मूर्ख का विलोम शब्द विद्वान, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। अथ का विलोम क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम होगा इति, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इति। समाप्त का विलोम शब्द होगा आरंभ, समाप्त का विलोम शब्द होगा आरंभ। संपूर्ण का विलोम शब्द होगा अपूर्ण, अपूर्ण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, निर्दय, कठोर, कोमल, कौन सा ऑप्शन राइट है? करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, करुण का विलोम शब्द होगा निर्दय। कोमल का विलोम शब्द जो होगा कठोर, ये दोनों में आपस में विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। कठोर का विलोम शब्द कोमल होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। ऋजु, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋजु का विलोम शब्द सरल, सीधा, त्रियक या वक्र, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है,
वक्र। सरल का विलोम शब्द होगा कठिन, सरल का विलोम शब्द होगा कठिन, और वहीं सीधा का विलोम शब्द होगा टेढ़ा, सीधा का विलोम शब्द होगा टेढ़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। आंधी का पर्यायवाची कौन कौन से हैं और कौन नहीं है? अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भिन्न शब्द को पहचानिए, तो आंधी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? भिन्न शब्द होगा यहाँ पर भयंकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भयंकर। आंधी के पर्यायवाची शब्द होंगे अंधड़, बवंडर, तूफान। ये तीनों जो हैं आंधी के ही पर्यायवाची शब्द है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है भयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तरु का भिन्न शब्द क्या है? विनट, विटप, तड़ाग, पादप, द्रुम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पर्यायवाची से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तरु का भिन्न शब्द क्या होगा? यहाँ पर तड़ाग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तड़ाग। विटप, पादप, द्रुम, ये तीनों ही तरु के ही पर्यायवाची हैं। तड़ाग का संबंध जो है यह तालाब से है, तड़ाग का संबंध तालाब से है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कुबेर का भिन्न शब्द क्या होगा? अस्मय, धनद, धनाधि, धनेश्वर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भिन्न शब्द है असमय, असमय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कुबेर के पर्यायवाची शब्द धनद, धनाधिप, धनेश्वर, ये तीनों ही कुबेर के ही पर्यायवाची हैं। धनद, धनाधिप और धनेश्वर कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जो कि भिन्न है, असमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ऊंचा का भिन्न शब्द क्या होगा? उतंग, ऊंच, शीर्षस्थ, विलास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऊंचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा विशाल। उतंग, उच्च और शीर्षस्थ यह ऊंचा के समानार्थी शब्द है, जबकि विशाल जो है यह बड़ा का द्योतक है, यह जो है बड़ा से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पूछा है उदधि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरधि, पयोधि, वारिज, जलधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उदधि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है वारिज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है वारिज। वारिज जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। नीरधि, पयोधि, जलधि, ये सभी क्या हैं? उदधि यानी समुद्र के पर्यायवाची हैं। उदधि जो है यह समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है वारिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जसन, निठुर, मीत, कमल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है कमल। कमल शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। जशन, जशन जो है या जश्न का तद्भव है। जशन शब्द तद्भव है, इसका तत्सम रूप जो होगा वह होगा जश्न। निठुर, निठुर भी क्या है? यह तद्भव शब्द है। मीत भी तद्भव शब्द है और मीत का जो तत्सम होगा मित्र। मीत का तत्सम होगा मित्र। और यहाँ पर कमल शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होगा कमल। कमल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। स्वप्न, निठुर, आस, छह, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वह है स्वप्न। स्वप्न कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है और ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। निठुर, आस, छा, ये सब तीनों ही तद्भव शब्द है। स्वप्न कैसा शब्द है? तो स्वप्न जो है यह तत्सम शब्द है। निठुर का तत्सम रूप क्या होगा? निष्ठुर। निष्ठुर। आस का तत्सम रूप होगा आशा, यहाँ बड़ा सा होगा। छा का तत्सम होगा षष्ठ। और स्वप्न जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होगा सपना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्वप्न। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।